प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग अपने फिजिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, और उससे पीछे भी हम लोग इमेज देख चुके हैं, रियल इमेज समझ चुके हैं, वर्चुअल इमेज समझ चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ चुके हैं। तो उसी सीरीज को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। और जो अभी न्यू व्यूवर्स है, अगर वो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए, शेयर करना मत भूलिए। तो आइए, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल मिरर। अब तक आप लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग का क्लास बढ़ रहा है वो स्फेरिकल मिरर की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हम किसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दिए हैं ताकि आप उसको बस समझ लीजिए और फिर हम लोग इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass. स्फेरिकल मिरर हम वैसे मिरर को कहते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट हो। वह स्फेयर ऑफ ग्लास जो क्या हो, अंदर से खोखला हो, होलो हो, ठीक है, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो, जो रिफ्लेक्ट करने वाला जो सरफेस होता है वह किसका पार्ट हो, वो होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसमें कुछ भी बड़ा सा बात नहीं, बस छोटा सा बात ये आप लोगों को समझना है। अब हम मान लेते हैं कि ये स्फेयर है। आप लोग स्फेयर एक बॉल को एज्यूम कर सकते हैं। बॉल जो होता है वो हमारे स्फेयर ही शेप का होता है, ठीक है। ये हम एक हमारा स्फेयर है, ठीक है, और ये कैसा है, होलो है, अंदर से खोखला, इसमें कुछ नहीं है। और इसके हम किसी भी, हम इस स्फेयर में से कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक चाकू से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे पार्ट को, ठीक है। किसी भी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। अब चाहिए तो इसको कट कर सकते हैं इस तरह से, और ठीक है, ये हमारा क्या है, स्फेयर है, ठीक है। ये अभी स्फेयर है, ठीक है, एक ग्लास स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर शेप का। अब हम इस स्फेयर को कहीं से भी क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो हम जो इसको कट कर लेंगे तो हमको जो पार्ट हम कट करके निकालेंगे वह पार्ट मेरे पास कुछ किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, इस तरीके का वह पार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक पार्ट जो अंदर की तरफ कर्व है, जो अंदर की तरफ क्या है, देखिए ऐसे कर्व है, ये अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव। अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये केव है ना, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो गुफा हमेशा हम लोग गुफा में जब जाते हैं तो किधर जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर की ओर घुसते हैं हम लोग गुफा में। तो अंदर वाला पार्ट जो देखिए अंदर की तरफ, इसका मुंह कैसे है, देखिए ऐसे अंदर की तरफ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, और ये अंदर वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स कहेंगे। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इसी स्फेयर के एक पार्ट को यहाँ पे लेकर के आपको समझा रहे हैं, और उसी पार्ट में दो पार्ट हम बता रहे हैं। एक जो अंदर की तरफ है उसको हम लोग कॉनकेव कहेंगे। हम याद रख सकते हैं केव के नाम से कि केव गुफा, गुफा में हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं, तो अंदर वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव है, और ये पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स है। अब हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग करके भी समझेंगे कि क्या कॉनकेव है और क्या कॉन्वेक्स है। अब हम इसके एक पार्ट को ले लेते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हम पहले बोले ये क्या है, कॉनकेव है। क्या अब हम इसको मिरर कह सकते हैं। अभी ये स्फेयर का एक पार्ट है जिसको हम यहाँ पे एक अलग पार्ट में दिखला रहे, क्या अभी हम इसको मिरर कह सकते हैं, क्या ये हमारा मिरर बन गया, नहीं। अभी देखिए, ये बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। बहुत को लग रहा हो कि अरे ये क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये तो बहुत ही बच्चे वाली चीज़ है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसी सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। इसलिए बेसिक हमेशा हमारे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तब क्या होता है कि आप जितना भी ज़्यादा आगे इस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसलिए तो ये देखिए, ये अभी मिरर नहीं है, लेकिन जब हम इस पर क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा,
मिरर बन जाएगा। ये देखिए पॉलिश्ड कर दिए हम, और ये इसका कौन सा पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मतलब इस पर लाइट जब हम इंसिडेंट करवाएंगे कहीं से भी तो इससे क्या होगा, लाइट हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको हमेशा याद रहेगा, अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस अंदर की तरफ क्या है, ये कॉनकेव मिरर। अब ये हमारा मिरर बन चुका है। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन और बाकी चीज़ तो आपको बुक में मिल ही जाएगा, बस हमें क्या है यहाँ पर हमको समझना है बस। और इसी का बस हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। यही एक पार्ट हम यहाँ ले चुके थे कॉनकेव, और यही इसका बाहर वाला पार्ट ले लिए कॉन्वेक्स। अभी ये मिरर नहीं है, लेकिन हम जिससे ही इसमें क्या करेंगे, पॉलिश्ड कर देंगे, तो ये हमारा किस तरह काम कर लेगा, मिरर की तरह। क्यों, अभी ये सिर्फ ग्लास था, अभी ये एक स्फेयर का पार्ट था जो ग्लास का था, और अभी हमने इसके एक तरफ को क्या किया, पॉलिश्ड कर दिया। तो अब जैसे ही पॉलिश्ड हो गया, ये हमारे किस तरफ वर्क करने लगेगा, मिरर की तरफ वर्क करने लगेगा। और ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, ठीक है। इसका मतलब इस पर जो लाइट इंसिडेंट करेगा वो इधर से करेगा, ठीक है, और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हो गया, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। क्या आप लोग के मन में एक सवाल नहीं आ रहा है कि हमारा काम तो प्लेन मिरर से हो ही रहा था, तो फिर ये स्फेरिकल मिरर का हमें ज़रूरत क्यों पड़ गया। हम प्लेन मिरर से देख ही पा रहे हैं, प्लेन मिरर से तो हम इमेज अपना देख ही लेते हैं, तो फिर ये स्फेरिकल मिरर का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। ये प्रश्न आप लोग के माइंड में आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है। देखिए, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम प्लेन मिरर का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हमें सिर्फ स्फेरिकल मिरर की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, आप बाइक पे देखते हैं, सपोज कीजिए जो आपके पास मिरर लगा हुआ है वो बताइए कौन सा मिरर है, और अगर नहीं पता है तो फिर आपको आगे पता चल जाएगा। वो मिरर जो है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, यह आपको बताना है, ये कमेंट करके हमको बताएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर ये राज खुल ही जाएगा कि बाइक में जो मिरर लगा होता है वो कॉनकेव मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है। लेकिन ये सोचिए, अगर वो स्फेरिकल मिरर है, हम बस अभी आप लोगों को इतना बता देते हैं कि वो स्फेरिकल मिरर है, लेकिन कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगर वहाँ पर स्फेरिकल मिरर की जगह पे अगर प्लेन मिरर लगा देंगे तो क्या होगा, सोचिए ज़रा सा। क्योंकि प्लेन मिरर में आप जानते हैं जितना इमेज, जितना ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है उतना ही उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। अब आप सोच लीजिए कि प्लेन मिरर अगर आपके वहाँ पर लगा हुआ है बाइक में, तो फिर पीछे का जो बड़ा बड़ा आप जो भी सिर्फ हेडलाइट वगैरह ही तो आपको नहीं देखना है, पूरा गाड़ी देखना है, और सिर्फ पूरा गाड़ी ही नहीं देखना है, पीछे पूरा चीज़ देखना है, तो उसके लिए प्लेन मिरर नहीं हो सकता है, स्फेरिकल मिरर ही होगा। हम इसके बारे में और भी इस पर बात करेंगे, लेकिन आप लोग, हम अभी आपको थोड़ा सा बस इस पर हिंट्स कर दिए, आप लोग इस पर ज़रूर सोचिएगा कि और ऐसा क्या हो सकता है जो हमको प्लेन मिरर के जगह बदले में हम स्फेरिकल मिरर का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कुछ भी दिक्कत होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ था, आपको बता दिया, और इस तरीके से बताए हैं जो आप लोगों को कभी भी समझने में दिक्कत नहीं होगा कि कैसे ये कॉनकेव मिरर बन रहा है और कैसे कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा चीज़ों को ना तोड़ कर पढ़िए, उससे क्या होगा ना कि कॉन्सेप्ट में हमेशा क्लियर रहेगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए पहले तोड़ के जब पढ़ लीजिएगा ना, तो फिर जितना भी कॉम्प्लेक्स चीज़ आप आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सारा कुछ एकदम समझ में आने लगेगा। और एक बात याद रखिए, स्फेरिकल मिरर में भी जो होता है वो रिफ्लेक्शन ही होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। यहाँ पर भी जो लाइट रेज इंसिडेंट करेगा और रिफ्लेक्शन होगा वो एकदम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स या सम कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। अब हम बताइए
कि हमने ये एक क्या लिया, एक हमने होलो स्फीयर का पार्ट लिया। अभी इसको हम मिरर बना देते हैं। बार बार चीज़ें रिपीट होता है ना तो दिमाग में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, इसलिए कभी कभी बार बार चीज़ों को रिपीट भी करना पड़ता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि ये किसका पार्ट है, एज्यूम कर लीजिए ये तो हम जानते हैं किसका पार्ट है, स्फीयर का ही एक पार्ट है ना, स्फीयर का ही यह पार्ट है ना। जैसे जैसे आप सोच लीजिए ये स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। इसको यहाँ से भी आप काट लीजिए, यहाँ से भी काट के देख लीजिए, यहाँ से भी काट के देख लीजिए, यहाँ से भी काट के देख लीजिए, देखिए ये 1 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हम इसी पार्ट को काट करके कहाँ ले आए हैं, यहाँ पर आपको बता रहे थे, इसलिए हम बोले कि किसका पार्ट है, स्फीयर का ही पार्ट है। अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर को भी एक क्या होगा, स्फीयर को एक सेंटर होता है, स्फीयर क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो अगर पूरे स्फीयर को एक सेंटर है तो क्या उसके इस पार्ट का भी ये सेंटर होगा ना, उसके इस पार्ट का भी यही सेंटर होगा, इस पार्ट का भी यही सेंटर होगा, इस पार्ट का भी क्या होगा, यही सेंटर होगा। तो ये क्या हो गया, एक इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, एक क्या होगा, इसका सेंटर होगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा हो गया मिरर, और उस मिरर का ये क्या होगा, सेंटर होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये मिरर जो है, जो ये कॉनकेव मिरर है, ये हम कॉनकेव कॉन्वेक्स किसी में भी इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो ये कॉनकेव मिरर है ये किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर में भी एक सेंटर होता है, इसलिए इस मिरर का भी एक क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। अब देखिए, ये सेंटर है, ये इसका। अब देखिए, ये जो एक ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं पता है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को देखिए, ये एक पूरा का पूरा हमारा स्फीयर तो है नहीं, हम स्फीयर के क्या लिए हैं, एक पूरा स्फीयर तो ये है नहीं, ये स्फीयर का एक हमने पार्ट लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्वेचर कहेंगे, क्या कहेंगे, कर्वेचर कहेंगे। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका सेंटर हो गया ये, कर्वेचर का सेंटर। अब आपको समझ में आ गया कि कर्वेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं है, हम इसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, लेकिन ये स्फीयर के एक पार्ट है जिसको हम कर्वेचर कहते हैं। तो यही कर्वेचर, और ये सेंटर किसका हो गया, ये इस कर्वेचर का सेंटर हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको दिक्कत नहीं होगा ये टर्म समझने में कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। पहले इमेजिनरी लाइन से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इस सेंटर, ये हमारा मान लेते हैं सी और सी डैश, सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है। इस सेंटर ऑफ, इसको एम मानना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज, या सी सेंटर के लिए हम लोग सी को डिनोट कर देते हैं, ये एम और एम डैश, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखिएगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी एक क्या होता है, सेंटर होता है। और उस सेंटर को क्या कहते हैं, उस सेंटर को पोल कहते हैं, उस सेंटर को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं। और इस सेंटर से इस पोल को मिलाने वाले इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को क्या, अब इसे मिटा देते हैं, समझ में आ गया। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ये याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब बताइए, ये जो हमारा स्फीयर था उसका एक सेंटर था,
तो उसका एक रेडियस भी होगा कि नहीं होगा। आप ये याद होगा कि आप लोग जैसे ही पढ़ते हैं मैथ्स में स्फेयर पढ़ते हैं या फिर सर्किल पढ़ते हैं तो उसमें एक रेडियस होता है कि नहीं होता है। तो इसका भी एक क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, इस कर्वेचर जब उस स्फेयर का रेडियस होगा तो इस कर्वेचर का भी क्या होगा, रेडियस होगा। कर्वेचर का भी क्या होगा, रेडियस होगा। आप लोग अच्छे से डायग्राम जरूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम हमेशा, और हमेशा इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हमेशा बनाने में एकदम तुरंत बन जाएगा। हाँ, तो हम बता रहे थे रेडियस के बारे में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसी तरीके से इसका एक क्या होगा, रेडियस भी होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे, तो देखिए पहले आप समझ लीजिए कि आप देखें कि जैसे कि ये हमारा एक स्फेयर है। ठीक है, और इसका स्फेयर के सेंटर से, ठीक है, हर एक पार्ट पे जो सेंटर से जो उसके इस सरफेस पे होता है ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। रेडियस कहलाता है, इक्वल डिस्टेंस होता है ये यहाँ से यहाँ तक सभी का, ये सबका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है ना। क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो ये हम इसको यहाँ से यहाँ तक को क्या कह सकते हैं, ये इसका ये क्या हो गया, आर लिख देते हैं, रेडियस हो गया। जैसे आप इसको ये यहाँ से भी लेकर के यहाँ तक अगर हम ये इस पर भी देख ले तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये हो ना, क्योंकि ये सेंटर से आप जब इस स्फेयर को मिलाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे क्योंकि अब पहले ही बोले ये किसका पार्ट है, इसको हम कर्वेचर कहते हैं। इस मिरर का एक पार्ट है, स्फेयर का एक पार्ट है, तो ये कर्वेचर हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम इसको कहेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी हम इसको क्या कहेंगे, रेडियस। तो हम अभी एक को ही लेकर चलेंगे तो हमको समझने में क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया। जो ये कर्वेचर का एक सेंटर होगा, ये जो हमारा ये कर्वेचर है, जो कर्वेचर है उसका भी एक क्या होगा, सेंटर होगा। और उस सेंटर को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। सेंटर से लेके पोल तक के मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे कि कैसे प्रिंसिपल एक्सिस में पॉजिटिव से निगेटिव, तब एक्स एक्सिस में कैसे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रेंज वेरी करता है, हम उसको भी समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, जब ये आपको याद रहेगा कि ये सेंटर से पोल तक मिलाता है, ये हमारा एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये हमारा कर्वेचर हो गया। और सेंटर से इस मिरर तक के पार्ट को जो टच होता है वो सेंटर से लेकर के जो हमारा ये कर्वेचर है वहाँ तक की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और इस रेडियस को आप एकदम स्फीयर के रेडियस से तुलना करके जैसे देखिएगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये हो गया, उसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ आता है फोकस। देखिए फोकस होता नहीं है यहाँ पर कहीं भी, वो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जब हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे यहाँ पे, जब स्फेरिकल मिरर में हम देखेंगे कि जब लाइट इंसिडेंट करता है तो फिर रिफ्लेक्शन जब होता है तो हम उससे फोकस को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हम लोग उस क्लास में देखेंगे कि हम लोग फोकस को कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर ही प्राप्त होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको हम लोग फोकस को कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये ऑब्टेन किया जाता है, ये ऑलरेडी होता नहीं है कहीं पर, ये हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसको हम लोग एपर्चर भी कहते हैं।
ठीक है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट को क्या कहता है, एपर्चर कहा जाता है। कभी कभी सीधा सीधे क्वेश्चन दे देता है कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है, और वहाँ पर ऑप्शन में एपर्चर रहेगा, तो हम किसको मानेंगे, एपर्चर, क्योंकि ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर। इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का जो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कह दीजिए, या सम टर्म्स रिलेटेड टू, जो कुछ टर्म्स है ये स्फेरिकल मिरर का, कंपोनेंट क्यों कह दिया, टर्म्स कह दिए, कंपोनेंट जो भी आपके ही चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा, ये थोड़ा सा हम इसको समझे। अब इसमें आपको, आप चाहिएगा तो बुक से देख, अब जो डिफाइन भी आप लिखेंगे तो फिर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि पोल किसको कहते हैं, इसके यहाँ से रेखा को, सेंटर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस किसको कहते हैं, अपर्चर क्या कहते हैं, कर्वेचर क्या हो गया, ये आपको अब समझ में आ गया। तो डेफिनेशन आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बस हमें अच्छे से उन चीज़ों को क्या होता है, समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम लोग इसी सेम चीज़ को, ये कॉनकेव मिरर में था, इसी तरीके से सेम टू सेम कहाँ होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। आप लोग स्पून से तो खाते ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब स्पून से ही सारे लोग खाने भी लगे हैं। तो आप लोग स्पून से जब खाते हैं तो आप देखे हैं कभी उसके दोनों सरफेस को देखे हैं, एक तो जिधर से खा रहे होते वो, और एक जिधर से उठा हुआ होता है, वो दोनों सरफेस को कभी ध्यान से देखे हैं कि किस तरीके से आपका इमेज उसमें दिखता है? नहीं देखे हैं, या देखे हैं पर कभी ध्यान से नहीं देखे हैं, तो आज प्लीज़ आप लोग देखिएगा स्पून को दोनों तरफ से पलट करके। ठीक है, एक तो जिधर से उस गड्ढा होता है जिधर से हम लोग खाते हैं उस पार्ट को भी, और जो एक उठा हुआ होता है सरफेस उस पार्ट को भी देखिएगा, और दोनों पार्ट में देखिएगा, खुद को देखिएगा, और देखिएगा उस दोनों पार्ट में क्या खुद को आप अंतर पाते हैं। ठीक है, बस इतना बता देते हैं कि वो स्फेरिकल मिरर का हमारा एग्जाम्पल है, और आप दोनों तरफ से खुद को उसमें देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बताएंगे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कुछ स्फेरिकल मिरर का यूजेस क्या होता है। एक क्लास और लगेगा जिसमें हमको थोड़ा सा बस छोटा चीज़ है जिसको समझना है कि स्फेरिकल मिरर का यूज़ क्या होता है, और उसके बाद हम ये प्रिंसिपल एक्सिस पे थोड़ी सी चीज़ों को साइन कन्वेंशन समझेंगे, क्योंकि अब साइन कन्वेंशन जब समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, उसको समझेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग रे डायग्राम पे बढ़ेंगे। रे डायग्राम से आपका यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होगा। ये आपको डायग्राम जो अभी बताएं उसको अच्छे से आपको, मतलब उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और शेयर करिएगा। यहाँ कुछ भी नहीं लेगा, आपका सारा क्लास यहाँ कवर करवाया जाएगा। पहले भी बोल चुके हैं कि साइंस का टोटल क्लास यहाँ पे कवर होगा, धीरे धीरे क्लास 10th का सोशल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।